Good morning, class. Today we have a study of chapter number 11, direct and indirect proportion. In previous classes, the direct proportion is completed. Today we have started a inverse proportion. Okay. Now, if you have given a two quantities, मान लीजिए आपको two quantities given है and it's changed in such a way that if one quantity increase, the other quantity decrease and vice versa. It means that if one quantity is increased, then the other quantity is decrease, and if one quantity is decreased, the second quantity is increase. Means दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स रहेंगे. इट्स मीन्स डेट अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. लेट टेक एन एग्जाम्पल. इफ टू फ्रेंड्स, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, इट्स गो टू स्कूल बाय फुट, मीन्स वो पैदल एक जाता है, पैदल जाता है, और एक क्या है वो साइकिल से जाता है. तो दोनों ही सेम टाइम पे घर से निकलते हैं. सो जो साइकिल वाला है वो स्कूल क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा. क्यों जल्दी पहुंच जाएगा? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो तेज़ चलेगा इन कंपेयर टू जो पैदल चल रहा है. इट्स मीन्स दैट अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, मीन्स चलने की अगर हम रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो जो टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. और दूसरा फ्रेंड अगर जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी. अगर उसकी स्पीड कम है तो उसको क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा स्कूल पहुंचने में. मान लीजिए कोई तीसरा फ्रेंड है, उसके पास कार है, अगर वो कार से जाता है या उसके पास बाइक है, अगर वो बाइक से जा रहा है तो उसको स्कूल पहुंचने में और कम टाइम लगेगा, क्योंकि बाइक की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है. सो जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, जो टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. मीन्स स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है. ओके. टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, यू हैव गिवन अ काम. मान लीजिए आपके घर में है, आपको कोई काम दिया गया है कि कमरे को आपको डेकोरेट करना, सजाना. मुझे मान लीजिए आपके छोटे बहन या भाई का बर्थडे है, तो आपको कमरे को डेकोरेट करना है, मीन्स उसे सजाना है. तो सजाने में आपको मान लीजिए 3 days लग के सजाने में. ओके. और उसी काम को अगर हमने कह दिया, मान लिया कि मम्मी ने कह दिया कि अपने भाई के साथ या बहन की हेल्प ले लो, अब क्या होगा, 2 लोग हो गए हैं. तो 2 लोग अगर कमरे को डेकोरेट करेंगे तो कमरा क्या होगा, जल्दी डेकोरेट हो जाएगा. मान लीजिए एक दिन में भी डेकोरेट हो सकता है. इट्स मीन्स दैट अगर हमने नंबर ऑफ पीपल, मीन्स काम करने वालों इंक्रीज कर दिया, तो जो काम है वो हमारा क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इसी तरह मान लीजिए हम 4 लोगों को किसी काम में लगा दें, कमरा डेकोरेट करने में लगा देंगे, तो क्या होगा, हमारा कमरा आधे दिन में ही डेकोरेट हो जाएगा, सज जाएगा. इट्स मीन्स दैट ये जो हमारा काम है, दिस इज़ अ इनवर्स प्रपोर्शन. ओके. नाउ टेक कम टू एक्सरसाइज 11.2. कम टू एक्सरसाइज 11.2. इनवर्स प्रपोर्शन में भी क्या होगा, हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं. इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, रेशियो जो रहता है वो इन्वर्स होता है. तो हम जो को सॉल्व करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया 11.2 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड द, जो आपको दिया गया है, यहाँ लुक हियर, ये आपको दिया गया है एक्सरसाइज 11.2 दिया गया है. इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, ऑब्टेन द गिवन टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन बी इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. ओके. ये आपके बुक में दिया गया 11.2. ओके. तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, यू हैव ड्रॉ टेबल, इसको हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, 518 इज गिवन, नेक्स्ट इज 9/10 इज गिवन, नेक्स्ट इज 15/a इज गिवन, एंड नेक्स्ट इज b/30. ये हमें वैल्यू दी गई है. ये सारे जो डेटा दिए गए इनवर्स प्रोपोर्शन में दिए गए. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमारा रेशियो इनवर्स ही करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यू हैव टू टेक इन 2 वैल्यूज. मान लेते हैं हम जो वैल्यूज़ है हम ये दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपेयर है, यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो इनवर्स होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो ये हमारा क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो 9 × 10 इज इक्वल टू
15 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करें जो दिया गया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम लोग डिवाइड करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया था हमने, जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स वो प्रोपोर्शंस में होते हैं। इन्वर्स में क्या होगा, वो डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 15 इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो ओके, 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 6। सो आपको जो ए की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई हमें, ए की वैल्यू यू हैव टू गेट अ 6। सिमिलरली मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, अब हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, हम लोग मान लीजिए ये दोनों को, या इसको भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, यू हैव टेकन दिस, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 30। ओके, हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लिया है, डिवाइड कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 30 इज इक्वल टू बी। तो ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, फिर 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो कितना बच गया, 1 मल्टीप्लाई 3 का जो है 3 हो जाएगा। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यू हैव गेट अ 3। तो यू हैव टू गेट अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। यू हैव टू कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। In question number 3rd, look in the book. If 45 men can do a piece of work in 49 days. मान लीजिए 45 men हमारे कोई काम कर रहे हैं, वो वर्क को 49 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इन हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट। अगर हमने सिर्फ 35 men को उस काम में लगाया है तो हमारा काम क्या होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हम आदमी ज़्यादा लगा देंगे तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर हमारे पास men कम है, आदमी कम है, तो वो काम क्या होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर देखिए आदमी क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो आदमी कम हो रहे हैं, 45 से कितने हो गए, 35 होगा। इट्स मीन्स डेट जो टाइम ड्यूरेशन है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इट्स इंक्रीज, मतलब 49 से वर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। टेबल बनाने के लिए देखिए नंबर ऑफ मेंस दिए गए हैं, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मेन। नंबर ऑफ मैन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, डेज, कितना डेज लग रहा है, इट्स कंप्लीटेड अ वर्क। इट्स कंप्लीटेड अ वर्क, कितना डेज लगेगा। पहला दिया गया है नंबर ऑफ मेंस कितने हैं हमारे, 40। नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, 45 हैं। और कितना डेज कंप्लीट करने में लग रहा है, 49 डेज लग रहा है। अब नंबर ऑफ मेंस कितने हो गए, 35 हो गए। हमें कितना डेज लगेगा काम कंप्लीट करने, मान लेते हैं लेट एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एक्स डेज is required, let x days is required to complete a work, complete our work by 35 men। 35 men को कंप्लीट करने में कितना डेज लगेगा, x डेज लगेगा, क्योंकि क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो दिस is a inverse proportion। so this is a inverse proportion। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 45 यहाँ पे देखिए दिया गया है 45 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 49 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई एक्स। डिवाइड कर देंगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49। ओके, 7 5 35, 7 से 49, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45। 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 से मजा कितना होता है, 63। एक्स कितना है, 63 आएगा। इट मीन्स डैट
यू हैव गेट अ 63 डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय द 35 मंथ्स। देखिए यहाँ पे आदमी क्या होंगे, हमारे कम हुए 35 हुए, तो हमारे डेज लग रहा है कितना लग रहा है, 63 डेज लग रहा है। तो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमने काम आदमी कम किए तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज था वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अमित साइकिल्स टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक लड़का अमित है, वो अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। किस स्पीड से, स्पीड में जानते हैं कितने हमारे स्पीड से वो चल रहा है, किस स्पीड से वो चल रहा है। तो किस स्पीड है वो कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 30 मिनट्स टू रीच द स्कूल। उसको स्कूल पहुंचने में 30 मिनट्स लगता है। ओके, एट वॉट स्पीड शुड बी साइकिल, वो किस स्पीड से साइकिल को चलाए। इट इफ ही वांट्स टू रीच 2 मिनट्स अर्लियर, वो 2 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाए। मतलब कि 2 मिनट पहले, मतलब कि 28 मिनट्स में वो क्या हो जाए, स्कूल वो क्या हो जाए, पहुंच जाए। 2 मिनट अर्ली में, 2 मिनट पहले पहुंचे, मीन्स 28 मिनट्स में पहुंच जाए। इट्स मीन्स दैट यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम टाइम कम करेंगे तो इसका मतलब हमको स्पीड क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए हम घर से लेट निकलते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए हमको स्कूल के टाइम वाला लेट हो गए हम, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, तेज़ से चलते हैं, या अपनी साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, स्पीड में तेज़ तेज़ पैडल मारते हैं। तो जब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो जो टाइम लगता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नाउ टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में दिया गया है स्पीड ऑफ साइकिल एंड टाइम ड्यूरेशन। ओके, यू हैव द टाइम ड्यूरेशन। स्पीड ऑफ साइकिल पहले कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। अब बोल रहा है कि वो स्कूल 2 मिनट पहले पहुंच जाए, मतलब 2 मिनट पहले मतलब 28 मिनट्स में वो स्कूल पहुंच जाए। हम मान लेते हैं उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। सो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 28। 28 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से 7 2 ज़ा 14 एंड 7 4 ज़ा 28। ओके, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। इट्स मीन्स दैट इफ़ वी इंक्रीज द स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, इट रीच द स्कूल 2 मिनट्स अर्लियर। ओके, तो हमारी जो स्पीड हो गई, आंसर में लिख दीजिएगा, यू हैव टू राइट डाउन स्पीड। स्पीड कितनी कर देना पड़ेगा हमें, 15 किलोमीटर पर आवर। This is the speed of the cycle. Now question number 11. Question number 11. At a constant temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to its वॉल्यूम। यहाँ दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गैस का प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इट्स वॉल्यूम। मीन्स अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी बेस पे क्वेश्चन है। मीन्स पहले से हमारा जो क्वांटिटीज दी गई है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 30 cc एंड एग्जैक्ट्स अ प्रेशर ऑफ 85, मतलब किसी सिलेंडर या किसी कंटेनर में जो हमारा वॉल्यूम है गैस का कितना है, 30 cc है। सीसी में जानते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। उस समय जो प्रेशर है गैस वो कितना है, 85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द डिफरेंस इन इट्स प्रेशर। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्रेशर का। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 75 cc। मीन्स अगर हम लोग गैस का जो वॉल्यूम है वो 75 cc कर देंगे, इस कंडीशन में जो गैस का प्रेशर होगा वो कितना होगा। यहाँ पे यही गया है कि जो हमारा वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो द गिवन स्टेटमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, राइट डाउन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 30 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, यहाँ पे हमने मान लिया है लेट गैस प्रेशर इज इक्वल टू x ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 75 cc। ओके, सो 30 मल्टीप्लाई बाई 85 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 30 मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन
75 इज इक्वल टू एक्स. वी हैव टू सॉल्व दैट. 5 से कैंसिल कर देते हैं. 5 6 30, 5 1 5, यहाँ पे 7 है, 2 लेफ्ट है तो ये 25 हो जाएगा. तो 5 5 25. फिर 5 से 5 3 15, 5 1 5, कितना लेफ्ट हुआ 3, 5 7 35. फिर 3 से 3 1 3 एंड 3 2 6. 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें, 270 से कितना होगा 34. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34 आ गई. मतलब कि अगर गैस का जो वॉल्यूम है वो 75 सीसी है, देन इट्स प्रेशर इज 34 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि ये प्रेशर कितना होगा, हमें बताना है कि डिफरेंस कितना. पहले कितना प्रेशर था, अब कितना प्रेशर है, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे. ओके, डिफरेंस निकालने के जो हमारा प्रीवियस प्रेशर क्या है, पहले क्या प्रेशर था हमारा 85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था. अब हमारा फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है 34 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें डिफरेंस निकालना है, हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें. 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, 8 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा बताइए 5 आ जाएगा. सो 51. सो डिफरेंस ऑफ प्रेशर कितना आ गया 51 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. इतना डिफरेंस हमारा प्रेशर में आया है. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ राइट डाउन द होमवर्क. होमवर्क नोट कर लीजिए. यू हैव राइट डाउन होमवर्क. होमवर्क नोट कर लीजिए. होमवर्क ऑफ डेट 23/7/20. complete exercise 11.2 in your copy and click a photo and upload in the group. Thank you. Stay in home and save it. You use your hand wash regularly. Okay, be clean, be healthy. Okay, thank you, goodbye.